वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का। इस चैप्टर का वीडियो नंबर 23 है। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको स्क्रीन पर स्टेटमेंट दिखाई दे रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या देखना है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं 532 में, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, एसेट्स में हमारे पास बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है और इसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 8,000 रुपए। ये 8,000 पार्टनर्स ने अभी तक डिवाइड नहीं किए हैं। बी की फर्म से रिटायरमेंट हो रही है, मान लो हम ये मानकर चलते हैं कि बी की फर्म से रिटायरमेंट हो रही है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, जो बैलेंस शीट आपको शो हो रही है वो है मान लो 30 मार्च 2016, मतलब इस डेट से जस्ट एक दिन पहले की बैलेंस शीट आपको समझ में आ रही है ना। तो बी की रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर्स ने क्या क्या डिसाइड किया कि डेप्रिसिएशन हमको बिल्डिंग पे लगाना है 10,000 रुपए, प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर 5%, सैलरी आउटस्टैंडिंग है इनको अब पता चली है 4800 की, फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की है इन्होंने 1,40,000 रुपए। बाकी का जो बैलेंस अब बी को रिटायर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बी को जो भी पेमेंट करनी होगी उससे उसमें से 20,800 तो हम चेक से करेंगे, मतलब 20,800 की पेमेंट तो ऐसा लगा लो कि बैंक अकाउंट से जाने वाली है। और बाकी का जो बैलेंस हमने पे करना है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। वो इक्वल इंस्टॉलमेंट हमारी शुरू होने वाली है लगभग रिटायर होने के 3 महीने के बाद। मतलब ऐसा लगा लो कि हमको जो पहली इंस्टॉलमेंट शुरू करनी है वो शुरू होगी हमारी 30 जून 2016 से पहली हमारी ये इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो क्वेश्चन के अंदर जैसा कि आपको बोला गया है कि हमको 2 इक्वली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट कौन सी, क्वार्टरली वाली, मतलब 3-3 महीने के बाद आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। मतलब रिटायरमेंट होने से ठीक 3 महीने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी और फिर लगा लो कि एक इंस्टॉलमेंट हमने और पे करनी है, वो ठीक 3 महीने के बाद चली जाएगी फिर 2016 को ही। ठीक है, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमने 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी है। तो रिटायरमेंट होने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट शुरू होगी, तो अल्टीमेटली जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी वो कब होगी, 30 सितंबर 2016 को। तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो रिटायर हो रहा है, फिर उस पार्टनर का हम क्या लोन अकाउंट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आने वाला है। सिंपल सी बात, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो बिल्डिंग की वैल्यू कम होने वाली है, तो आप यहां बिल्डिंग लिख दीजिए, कितना है 10,000। ठीक है, उसके बाद डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है, कितना है 5%। तो डेटर्स है हमारे क्वेश्चन के अंदर 24,000 के, 5% का प्रोविजन जब आप बनाओगे 24,000 के ऊपर तो आएगा 1,200 रुपए। इसके बाद क्या करना है, हमको एक सैलरी आउटस्टैंडिंग का पता चला है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, ये है हमारे पास 4800 की, लिख दी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट में इसके अलावा हमारे पास लिखने के लिए कुछ और नहीं है। अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन में क्या हो गया, 16,000 का लॉस हो गया, 10,000 ये और 6,000 ये, 16,000 का लॉस हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। पार्टनर्स का ओल्ड रेशो क्या है 5:3:2। तो आप क्या कर दीजिए, दोनों पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए, क्या बाय लॉस। यहां अपने को पूरा लिखना होता है, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर लॉस ट्रांसफर कर देते हैं। तो 16,000 का लॉस आप क्या कीजिए 5:3:2 में डिवाइड कर दीजिए। जब आप 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए के पास आएगा 8,000, 4,800 और 3,200 रुपए, क्योंकि 16,000 रुपए के आप 10 हिस्से करोगे, 5 + 3 + 2 10 पार्ट्स, तो एक हिस्सा बनेगा 1,600 रुपए का। तो 1,600 रुपए के 5 हिस्से ए के पास 8,000, 1,600 के 3 हिस्से, 1,600 के 2 हिस्से। तो आप 16,000 को 5:3:2 रेशो के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके देखोगे तब भी हमारा लॉस तीनों पार्टनर में इतना डिवाइड होने वाला है। अब हमको क्या करना है, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसी की कैपिटल अकाउंट हमको मैनेज करना है। तो इस कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि बी की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी है,
बी का स्टार्टिंग में बैलेंस बीडी हमारे पास है 56,000, लिख लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस भी लिख लो आप, जो बी के अकाउंट का है 4800, लिख दिया। इसके बाद क्या, प्रॉफिट और लॉस का एक डेबिट बैलेंस रखा हुआ है एसेट साइड में, सबसे नीचे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 8,000 रुपए, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होना बनता है। आप सिर्फ बी का चेक कर लो, बी का हिस्सा कितना है 310, तो 8,000 का 3/10 चेक कर लेना आप, तो कितना बनेगा ये 5400 रुपए। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 5400 डिवाइड कर दिया। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग पार्टनर को हमने गुडविल का अमाउंट भी देना है, क्योंकि फर्म की गुडविल काउंट हुई है 1,40,000 रुपए। बी का हिस्सा कितना है 310, फर्म की गुडविल 1,40,000, तो ये हो गया बी का पार्ट कितना 42,000। अब ये 42,000 कौन देने वाला है, ए और सी देने वाले हैं गेनिंग रेशो के अंदर। तो ए और सी जितना भी पार्ट देंगे आप गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देख लेना। तो 30,000 और 12,000, 30,000 कौन देगा, ए के कैपिटल में से बाय सीज कैपिटल 12,000 रुपए, ठीक है। तो 42,000 में आप डिवाइड कर लेना, गेनिंग रेशो क्या आएगा 5:2 आएगा। कैसे आएगा, क्वेश्चन के अंदर बी रिटायर हो रहा है, नया रेशो हमको गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो 5:2, गेनिंग रेशो 5:2। तो हमने क्या किया, बी को जो हमने गुडविल का अमाउंट देना था वो ए और सी ने 5:2 के अंदर डिवाइड करके दे दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या इस पार्टनर से हमने कुछ लेना है कुछ देना है, नहीं, सारी एडजस्टमेंट मान लो अपनी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर बी को जितना भी अमाउंट आपने पे करना है, क्रेडिट वाले अमाउंट में से डेबिट वाला अमाउंट आप लेस करके देख लेना। तो आप क्या करना, बाकी का अमाउंट में से, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है 20,800 रुपए का आपने चेक दे दिया, चेक दे दिया। चेक देने के बाद बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो हमने क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है बाय बीज लोन अकाउंट। कितना आएगा आपके पास 70,000 रुपीज, 70,000 हो गया। इसके बाद आप क्या करना, इसका कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देना, दोनों साइड 98,000 रुपीज, कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, अब हमको रेडी करना है बी का लोन अकाउंट। मैं आपको यहां तक का क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो लॉस आया, बी का लॉस बी के पास आ गया, बी के लोन, बी के कैपिटल की हमने शुरुआत की है, गुडविल का अमाउंट 1,40,000 फर्म की गुडविल है, बी का पार्ट 42,000, कौन कौन पे करेगा, ए और सी। गेनिंग रेशो में, क्वेश्चन में गेनिंग रेशो हमारा है 5:2, क्योंकि पुराना रेशो है 5:3:2, बी के जाने के बाद ए और सी का जो न्यू रेशो रहेगा वो 5:2, गेनिंग रेशो भी 5:2। तो 5:2 में आपने 42,000 को डिवाइड कर दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमारे पास एसेट साइड में रखा हुआ है, कितना था वो 8,000, 8,000 रुपए में से आप बी को दे दो, उसका 3/10 दे दिया। बाकी का क्या करना है, यहाँ के इस क्रेडिट बैलेंस में से ये दो अमाउंट लेस करके देखो, बाकी के बैलेंस में से आप क्या करो 20,800 आप बैंक से पे कर दो, चेक दे दो। बाकी का अमाउंट हमने क्या किया, यहाँ पर लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टू बीज लोन अकाउंट, तो ये वाला बाकी का 70,000 रुपए उसके लोन में ट्रांसफर हो गया। अब हमको क्या प्रिपेयर करना है, बी का लोन अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, लोन अकाउंट की शुरुआत करते हैं, यहां से लोन अकाउंट कहां से आया है, बी की कैपिटल अकाउंट से। तो बीज कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट बना है, कितना अमाउंट बचा था 70,000 रुपए, ठीक है। ये एंट्री मान लो है हमारे पास 1 अप्रैल 2016 की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 बोल रहा है उसमें देखिए क्या कह रहा था कि 20,800 आपने चेक से पेमेंट करनी है, बाकी लोन में ट्रांसफर करना है। लोन भी आपको कैसे पे करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर,
वो लोन की जो पहली इंस्टॉलमेंट शुरू होनी है वो रिटायरमेंट के ठीक 3 महीने के बाद। बंदा रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2016 को, हो गया रिटायर। अब आपने 3 महीने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट शुरू करनी है। 3 महीने के बाद बोला तो पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 30 जून 2016 को। तो प्लस आपको क्या करना है? इंटरेस्ट भी पे करना है 10%। तो आप क्या करो, 30 जून 2016 को इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो। कैसे करनी है? 70,000 का अमाउंट, 70,000 का अमाउंट, इंटरेस्ट की रेट 10%, कितने महीने का? 3 महीने का। क्यों? 1 अप्रैल 2016 से लेकर इंस्टॉलमेंट पे करने की डेट तक 3 महीने आपने 70,000 को यूज किया। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लेना, आपका इंटरेस्ट बनेगा 1750 रुपए। ये इंटरेस्ट आपका कब आया? 31 जून 2016। और इसी डेट को हमने क्या करनी है? इंस्टॉलमेंट पे करनी है। आप ध्यान रखिए, जितना हमने उसके लोन में ट्रांसफर किया उसकी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है। 70,000 की 2 इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी? 35,000 की। तो आपने अब क्या करना है, यहां से उसको बैंक में से पेमेंट करनी है। कितनी? 35,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो यहां पर 35,000 प्लस 1750 आप जोड़कर यहां पे लिख सकते हैं। कितना बनेगा? 36750। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, हमने ये एंट्री कब की है? ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री 30 जून 2016 को। अगली इंस्टॉलमेंट हमने कब पे करनी है? 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2016 तक देखा जाए तो हमने 35,000 तो पे कर दिए, बाकी 35,000 का अमाउंट हमने 3 महीने और यूज किया। तो 30 सितंबर 2016 को फिर से आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कीजिए इस 35,000 के ऊपर। 35,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 3 महीने का जब आप इंटरेस्ट लगाओगे तो ये आपका बनेगा 875 रुपए। 30 सितंबर 2016 को ये आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे करना है। 35,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट प्लस 875 का इंटरेस्ट, तो आपका ये हो जाएगा इतना। और इसके बाद हमारा दोनों तरफ आप लोन अकाउंट चेक करोगे तो अकाउंट हमारा नलीफाई हो जाएगा। इसके बाद क्या करना? लोन अकाउंट को बंद कर देना। ये बन जाएगा 72625, 72625, क्योंकि हमने लोन की पूरी पेमेंट कर दी है। मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर देना हूं, लोन हमको 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करना था। 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर। पहली इंस्टॉलमेंट हमारी शुरू होनी थी 1 अप्रैल के 3 महीने के बाद, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 30 जून को। इसलिए 30 जून को आपने क्या करना है? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी है प्लस उसको इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है ठीक 30 सितंबर के 3 महीने के बाद, बोले तो 30 सितंबर को ही, 30 जून के सॉरी 30 जून को आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे की, 30 जून के ठीक 3 महीने के बाद आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को पहले आप बाकी के बचे हुए अमाउंट पे, बाकी का बचा हुआ अमाउंट 35,000, 35,000 के ऊपर 3 महीने का 10% के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट बनेगा ये। तो आप 30 सितंबर को ही इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया पेमेंट कीजिए, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बी का पूरा लोन अकाउंट आपने पे कर दिया। तो क्वेश्चन के अंदर देखो कि रिक्वायरमेंट क्या है। इस क्वेश्चन में अंदर हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट प्लस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो उस अकॉर्डिंग ही हमको वैसे ही कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।